गांव का नाम था बेलापुर। बरसों से सूखा पड़ा था, खेतों में दरारें थीं और लोगों के चेहरों पर निराशा। ऐसे समय में गांव के सबसे गरीब किसान झींगुर की हालत सबसे दयनीय थी। उसके पास ना बैल बचे थे, ना बीज और ना ही साहूकार का कर्ज चुकाने की कोई आशा। एक दिन साहूकार पंडित घनश्याम ने उसे बुलाकर कहा, झींगुर, अगर इस महीने कर्ज ना चुकाया तो झोंपड़ी भी न रहेगी। झींगुर सिर झुकाए घर लौटा। उसकी पत्नी धनिया चूल्हे के पास बैठी थी। बच्चों की सूनी आंखें देखकर उसका कलेजा फट गया। वह बोला, अब तो भगवान ही कोई रास्ता बताए। उसी रात गांव में एक साधु आया। लोग कहते थे कि उसके पास एक मंत्र है, जो भी उसे श्रद्धा से जपता है उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। गांव में उत्साह फैल गया। झींगुर भी साधु के पास पहुंचा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है और इसे पाने के लिए पहले सेवा करनी होगी। झींगुर ने दिन रात साधु की सेवा की, पैर दबाए, पानी लाया, लकड़ियां काटी। 7 दिन बाद साधु ने उसे कान में मंत्र फूंक दिया और कहा, इसे रोज सच्चे मन से जपना। झींगुर के मन में नई आशा जगी। वह रोज मंत्र जपने लगा। साथ ही उसने सोचना भी शुरू किया। उसने गांव के अन्य गरीब किसानों से बात की। सबकी हालत एक सी थी। तब उसे समझ आया, अगर सब मिलकर काम करें तो साहूकार का डर खत्म हो सकता है। अगले दिन वह किसानों को लेकर पंडित घनश्याम के पास पहुंचा। सबने एक स्वर में कहा, हम अलग अलग नहीं, अब साथ है। फसल का दाम भी हम तय करेंगे। साहूकार चौंक गया। पहली बार उसे किसानों की एकता दिखाई दी। वह झींगुर की आंखों में झांक कर बोला, आज तुम बदले बदले से लगते हो। झींगुर मुस्कराया। उसे लगा जैसे मंत्र ने सच में असर कर दिया हो। कुछ दिनों बाद साधु चुपचाप गांव छोड़ गया। तब लोगों को पता चला कि वह कोई पहुंचा हुआ महात्मा नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य था। लोग हंसे, पर झींगुर नहीं हंसा। उसने कहा, मंत्र शब्दों में नहीं था, वह हमारे भीतर था। उसने हमें डर से बाहर निकाला। उस साल बारिश भी हुई, फसल भी अच्छी हुई। झींगुर का जीवन बदल गया। वह समझ गया था, सबसे बड़ा मंत्र है आत्मविश्वास और एकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें।